जैसा कि आप सबको पता है, 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया था, जिनमें से बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन इजराइल के फेमस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेद कर तेल अवीव में पहुंच गए थे। तभी से इंडिया में कुछ लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब इजराइल ईरान पर ऐसा हमला करेगा कि ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा के रख देगा। तो चलिए हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, क्या सच में इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा पाएगा या नहीं। तो इस लड़ाई में कौन किसको मिटा कर रख देगा, ये कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मिलिट्री की ताकत। आइए स्क्रीन पर दिए गए अल जज़ीरा के कंपैरिजन के ज़रिए हम समझते हैं कि किस देश के पास कौन से एसेट हैं और कौन किस पे भारी पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पर्सनेल की। इजराइल के पास 1,69,500 सोल्जर हैं, जबकि ईरान के पास लगभग 6,10,000 एक्टिव सोल्जर हैं। ये ज़मीनी लड़ाई के मामले में ईरान को एक बड़ी ताकत देता है। नंबर ऑफ सोल्जर के मामले में ईरान इजराइल से कई गुना ज़्यादा आगे है। अगर ज़मीनी लड़ाई होती है तो यहाँ पर ईरान को एक प्लस पॉइंट मिलेगा। अब हम आते हैं इजराइल की बिगेस्ट पावर, उनकी एयर पावर की तरफ। इजराइल के पास 345 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें एडवांस US मेड F-35 फाइटर हैं, जो दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट में से एक हैं। इजराइल इनको यूज़ करके ईरान के की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आसानी से टारगेट कर सकता है। ईरान के पास 312 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें मोस्टली पुराने रशियन सुकोई और मिग फाइटर हैं, जो इजराइल के एडवांस जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ईरान एयर पावर में इजराइल से थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आता है, जो हमें पिछली कुछ लड़ाइयों में देखने को भी मिला है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ईरान के मिसाइल अटैक का इजराइल किस तरह से जवाब देगा। इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जो अब तक मिसाइल और रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में काफ़ी कामयाब रहे हैं। तो अगर आज लड़ाई होती है तो ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के ज़रिए इजराइल के सिविलियन और मिलिट्री टारगेट को मार सकता है। ईरान के पास भी पावरफुल मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे बाबर 373 और S-300, जो इजराइल के एयर स्ट्राइक को रोकने में ईरान की बहुत बड़ी मदद करेगा, जैसा कि उसने 1 अक्टूबर वाले हमले में करके दिखाया, और इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फुस हो गया। ज़मीनी लड़ाई के मामले में ईरान का आर्टिलरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। ईरान के पास 6,798 आर्टिलरी सिस्टम हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 530 हैं। तो अगर लड़ाई ज़मीन पर शिफ्ट होती है तो इजराइल को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान उठाने का अंदेशा है, जैसा कि पिछले 1 साल में ये लोग गाज़ा और लिबनान के बॉर्डर पर उठा चुके हैं और ज़मीनी लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। जहां तक नवल वॉरफेयर का सवाल है, ईरान के पास 17 सबमरीन हैं, जो पर्शियन गल्फ में इजराइल के सिर पर स्ट्राइक कर सकती हैं। इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन हैं, लेकिन ये हाईली एडवांस हैं और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हो सकती है। ईरान अपने सबमरीन के ज़रिए समुद्र को ब्लॉकेट कर सकता है या इजराइल के पोर्ट को टारगेट करके उड़ा सकता है। तो नवल वॉरफेयर के मामले में भी ईरान इजराइल से कई गुना ज़्यादा आगे है। ये यहाँ पर इन्हें काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। मिलिट्री कंपैरिजन के आधार पर इजराइल ईरान से सिर्फ एयरफोर्स में आगे है, बाकी हर जगह इजराइल ईरान से पीछे नज़र आता है। अगर ये लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से बहुत भारी नुकसान होगा। इजराइल के पास ईरान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन ईरान को मिटा देना दुनिया के नक्शे से लगभग इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत लंबी लड़ाई होगी, जिसमें दोनों देशों को अपनी ताकत का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जंग का असली फैसला टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल सपोर्ट के ज़रिए होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा पाएगा या ये सिर्फ एक सोच है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।